हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, जो हरियाणा में एचपीएससी के थ्रू हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 63 पोस्ट थी, उनके लिए नया एग्जाम पैटर्न और न्यू सिलेबस है वो जारी हो चुका है। वैसे तो पीछे हरियाणा में जो एडीओ का एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का, बहुत खतरनाक एग्जाम था। जितनी पोस्ट थी उनके 10% स्टूडेंट क्वालिफाई हो पाए, यानी जितनी पोस्टें थी उतनी तो भर ही नहीं पाए, सिर्फ 10% ही भर पाए। बहुत खतरनाक एग्जाम था। अब क्या है, एचपीएससी में जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का सिलेबस आया है और एग्जाम पैटर्न आया, वो भी बहुत खतरनाक है। एग्जाम कैसा होगा वो तो चलो बाद की बात है। आज के अपने सेशन में बात करते हैं कि जो एचडीओ है यानी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, इस पे भी अपने डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो एचडीओ का एग्जाम है वो 3 स्टेज में होगा। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा आपका मेन एग्जाम होगा, और तीसरा जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग टेस्ट से आप यहां पर क्या समझेंगे? देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। अब देखो, इसमें क्या होगा, हैंडेड क्वेश्चंस आएंगे। हैंडेड क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे हैंडेड। इसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, यानी हॉर्टिकल्चर के रहेंगे। सिलेबस क्या रहेगा अभी अपने पैटर्न के बाद बात करने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के यानी मेंटल एबिलिटी के, और हरियाणा जीके के रहेंगे। तो टोटल कितने होंगे? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का टाइम है वो आपको मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, इसके 5 ऑप्शन होंगे। देखो, इन चारों ऑप्शन में से तो कोई ना कोई एक सही होगा, 3 गलत है। लेकिन जो पांचवा ऑप्शन होगा वो इस बात के लिए होगा कि आप ये क्वेश्चन छोड़ना चाह रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कौन सा राइट करना होगा? ई राइट करना होगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ई ऑप्शन का मतलब यही होगा कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं। अब देखो, यहां पे दो चीजें हैं। यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/4 की। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना है और आपने ई टिक नहीं किया, मतलब है वो बहु क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो भी आपके 1/4 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो ई तो राइट करिए, ई तो राइट करिए भी, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, तो आपको ई तो करना ही करना है। और अगर क्या है, ये बहुत बढ़िया बात है कि कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि बाद में ओएमआर सीट भरी जाती है, ये होता है वो होता है। तो यहां स्टूडेंट क्या कर लेगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन अटेम्प्ट करेगा ना। भी वो छोड़ने के लिए भी बोल रहा है कि मैं छोड़ रहा हूं, वो पहले से इसको टिक करके आ रहा है, समझ रहे हो आप? तो इससे क्या होता है कि गड़बड़ होने के चांसेस है वो कम होते हैं। तो 4 ऑप्शन तो आपके इस क्वेश्चन से संबंधित होंगे, और पांचवा, अगर आप इन चारों में से कोई टिक नहीं करते तो आपको पांचवा करना ही करना होता है। आप गलत करोगे तो भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपने इसमें से कोई सा भी टिक नहीं किया, ई भी टिक नहीं किया, तो भी आपके 1/4 मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट अपने बात करें, एग्जाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा, कोई बाईलिंगुअल जैसा नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स तो 25% है ही है, ये तो आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये नहीं कि 25% मार्क्स ले आए तो आपको मेन एग्जाम के लिए कॉल होगी, नहीं। जितनी सीट है, 63 सीट है, उसके 4 गुना स्टूडेंट को मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा। कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज selected if any will be called for the next stage of the selection process। मतलब जितनी सीट है उसके 4 गुना अगले स्टेप के लिए, यानी अगले एग्जाम के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने आपके मार्क्स आएंगे वो स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, उसके आपके फाइनल मेरिट के अंदर मार्क्स है वो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मार्क्स तो अच्छे लाने पड़ेंगे, तभी तो आप 4 गुना में आएंगे। अब देखो, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, सेकंड जो स्टेप है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। अब इसमें क्या है, 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है। सिलेबस नीचे दिया गया है। जो सब्जेक्ट, जो अपना मेन सब्जेक्ट है वही सिलेबस है, वही तो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में आना है, और वही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आना है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो रिटन टेस्ट है।
ऐसा टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और मीडियम इंग्लिश ही रहेगा इसका और टोटल मार्क्स होंगे 150, 150 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा और इसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 35% मार्क्स तो आपको लाने ही है, तभी इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, क्योंकि अगला स्टेप इंटरव्यू है। इससे कम है तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगा और आपके 35% या इससे ऊपर है, इसका मतलब नहीं कि कॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि इस एग्जाम में जो क्वालिफाई होंगे वो फाइनल सीट जितनी भी एडवर्टाइजमेंट में जितनी सीट है उनके 2 गुना को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 2 गुना को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इसमें तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि फाइनल मेरिट में इसका जो वेटेज होगा वो बहुत होगा। 87.5% वेटेज होगा। कितना वेटेज होगा? 87.5% इसका वेटेज होगा। अब इसमें जो अपने टोटल पोस्ट है उसके 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो होगा आपका वेटेज में 12.5% का। और इस तरह से ये आपकी फाइनल हैंडेड की जो मेरिट बनेगी और उसमें जो मेरिटोरिएट स्टूडेंट होंगे उन्हीं को क्या है, एचडीओ बनाया जाएगा, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है वो बनाया जाएगा। अब बात आती है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 29/10/2013, है ना, अक्टूबर में होगा। 29 अक्टूबर को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके लिए एग्जाम डेट जो डेट है वो आएगी। अभी सिर्फ स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसी के लिए डेट आई है, क्या आई है? 29/10/2023। एक चीज और, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए अभी इन्होंने क्वेश्चन संख्या नहीं बताई है। अभी क्वेश्चन संख्या इन्होंने नहीं बताई है, बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, लेकिन ये 150 नंबर का होगा और इसका फाइनल मेरिट में 87.5% वेटेज रहेगा। यानी सबसे मेन जो वेटेज रहेगा वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का ही वेटेज रहेगा। अब अपने सिलेबस की बात करें तो भाई हरियाणा तो अपना राज्य ही खतरनाक है ना, मतलब तगड़ा है, स्ट्रेंथ रखने वाला है। भाषा सुनते हैं तो भी अपने को लगता है भाई दम है। सिलेबस में कितना दम है वो अब आप देख लो, बहुत खतरनाक है ना। वैसे सिलेबस खतरनाक नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन बीएससी लेवल का पोस्ट है और उसमें फिर सारा कुछ दे दिया इन्होंने। देखो सिलेबस में क्या आएगा, अभी पूरा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, आपको एक बार मोटा मोटा सिनेरियो बता देता हूं। मोटा मोटा सिनेरियो बात करें तो इसमें भाई ट्रॉपिकल और ड्राईलैंड फ्रूट है वो सारे के सारे आएंगे। ट्रॉपिकल और ड्राईलैंड फ्रूट है, सारे आ जाएंगे। जब तक अपने लास्ट तक बात करेंगे तो आप सोचोगे कि यार छोड़ा कौन सा, सारे फ्रूट तो दे दिए। सब ट्रॉपिकल फ्रूट भी आएंगे और टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन है वो भी आएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स आ जाएगी, यानी फ्रूट क्रॉप की जो ब्रीडिंग है वो भी आएगी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी तसल्ली वाला आएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आएगा। टोटल इन्होंने दिया, नेक्स्ट सेशन में पूरे सिलेबस पे अपने डिस्कस करेंगे। अभी तो क्या है, हरियाणा वालों ने जो पीडीएफ दी है भाई वो धुंधली है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें और इसमें क्या रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा पूरा, जिसके अंदर पीजीआर वगैरह है ना, ग्रोथ वगैरह ये सब चीजें रहती है। नेक्स्ट अपने बात करें बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप भी रहने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप भी रहेगा। उसके अलावा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन तसल्ली से आएगा। उसके अलावा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल, कूल सीजन वेजिटेबल है उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आएगी, यानी रबी सीजन की जितने भी आप वेजिटेबल्स पढ़ते हैं। उसके अलावा मैं बोलूं तो यहां पे आपके लिए आएगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल्स, यानी सारी आ गई, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीड प्रोडक्शन, वेजिटेबल का सीड प्रोडक्शन आएगा। हाई टेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह सब आ जाएंगे। इवन जो आजकल हाइड्रोपोनिक वगैरह चल रहे हैं, एरोपोनिक, वो भी आ जाएगा। उसके अलावा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइसेज क्रॉप और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक, है ना, ये सब आएगा। ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में कोई सा भी पार्ट नहीं छूट रहा है, सारे का सारा टच कर लिया गया। अगर हॉर्टिकल्चर के हिसाब से देखें तो 2 पार्ट इसमें नहीं लिए इन्होंने, प्लांटेशन क्रॉप और फ्लावर क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप और फ्लावर्स क्रॉप है वो नहीं देखने को मिली, बाकी सारे का सारा इन्होंने शामिल कर लिया। प्लांटेशन क्रॉप भी नहीं है और फ्लावर्स क्रॉप भी इस सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिलेबस को आप किस तरह से कवर करेंगे, क्या सोर्स रहने वाले हैं और सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट कितना वेटेज रखता है,
ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हल्के में तो एग्जाम को नहीं ले सकते, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। एडीओ ने आपको बता दिया होगा कि हल्के में नहीं लेना है। वन लाइनर क्वेश्चन से भी आपका काम नहीं चलने वाला है। और अगर आप कोई 3 महीने की कोचिंग या फिर मान लो कि जिसमें एक एक दो दो घंटे की क्लास होती है, या फिर ये समझ लो कि कोई 100 लेक्चर या 150 लेक्चर की क्लास है, तो उसके अंदर आप सारा कंप्लीट कर लोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर एचपीएससी एचडीओ का जो कोर्स है वो अवेलेबल है। इसमें बहुत सारी क्लासेस पहले हो चुकी है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। बाकी अब नया सिलेबस आया, जो चीजें एडिशनल है वो सारी की सारी लाइव क्लासेस के रूप में चलेगी। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, लाइव क्लासेस, लेकिन सारे कंप्लीट सिलेबस की लाइव क्लासेस का अब कमिटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि जो पहले क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का होता है, आप जितने टाइम एक्सेस करें उतने टाइम कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके मेंस में भी यही सिलेबस है और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी यही सिलेबस है और इंटरव्यू में भी ये नॉलेज काम आएगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन वैसे भी 1 ईयर तक रहने वाला है। आप क्लास को कितनी बार भी देख सकते हैं, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स है वो आपके पास 10 to 15 डेज में आएगी क्योंकि सिलेबस जारी हुआ है। तो अभी क्या है, पूरे का पूरा कंटेंट्स है वो एक तरह से असेंबल किया जा रहा है। उसके अलावा पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे। बाकी पूरे के पूरे मॉक टेस्ट है वो आपके यहां पर अवेलेबल रहेंगे। और ये जो शानदार पैकेज है ये आपको मिलेगा आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से, और इस पैकेज का चार्ज है 10,000 रुपीज। देखो स्टूडेंट, इससे कम की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते जिस तरह का लेंथी सिलेबस है। और जाहिर सी बात है हम फॉर्मेलिटी नहीं करवाते हैं, और इस डेप्थ के सिलेबस को करवाने में कितनी स्ट्रेंथ लगती है, कितनी ताकत लगती है, वो आप ही जानते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई सस्ता कोर्स खरीद के ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एग्जाम दे लिया, क्वालिफाई हुए नहीं, कोई बात नहीं, अगले सेशन के लिए तैयारी, ऐसा कुछ नहीं है। एडीओ में भी हमने बहुत क्वेश्चन कवर किए थे, हमने बिल्कुल भी नहीं बोला कि पेपर टफ है, हम तो कहते हैं आता ही ऐसा चाहिए ताकि हमारा नॉलेज तो इंक्रीज हो, हमारे बीच कंपटीशन तो हो, कुछ तो हम सीखें। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे आपको फ्री क्विजेज, फ्री नोट्स, ओल्ड पेपर वगैरह सब कुछ मिलते ही मिलते हैं, तो उनको भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे सिलेबस को किस तरह से कवर करेंगे, क्या इसके सोर्स रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।